हेलो गाइस, मैं गीत एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है झरोखा विद गीत। फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम हो और बारिश हो रही हो तो हो गया ना सोने पे सुहागा। अरे अरे घबराइए मत, मैं समझ सकती हूँ जिन लोगों को ठंड से परहेज है, एलर्जी है सर्दियों से, तो उनके लिए तो ये डबल अटैक है। लेकिन मेरे जैसे लोग जिनको सर्दी बहुत पसंद है और जो मौका ढूंढते हैं सर्दी और बारिश का, कि सर्दी आए बारिश आए और वो नए नए लज्जतदार पकवान बनाए। दोस्तों, सर्दी के मौसम में खाना पीना तो बहुत चलता है, चाहे फ्राइड चीजें हो, हलवा हो और गर्मा गर्म चाय के साथ समोसे, पकोड़े, जलेबी और ना जाने क्या क्या। भाई यही तो मौसम होता है जब हमारा पेट डाइजेस्ट कर पाता है इन सब चीजों को। तो चलिए ज्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं आपको आज बताती हूँ कि कैसे हम इस सर्दी का मजा ले सकते हैं और दुगना कर सकते हैं। चाय, पकोड़े, समोसे के साथ हम ऐड कर सकते हैं या फिर अपने लंच या डिनर के साथ ऐड कर सकते हैं गाजर का हलवा। जी हाँ, स्वीट डिश तो सभी खाते हैं और सर्दियों में गाजर का हलवा तो सबका फेवरेट होता है। आई थिंक बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें गाजर का हलवा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, जिन्हें गाजर का हलवा नहीं पसंद है ना, वो भी मेरे इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये रेसिपी बहुत इजी है और इससे आपके पास कम चीजों में फटाफट ये गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। और जिन्हें पसंद नहीं है वो भी एक बार बना के टेस्ट करके जरूर देखना, एंड बिलीव मी, आपको ये गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं गाजर। ऑब्वियसली गाजर तो लेने ही होंगे, गाजर का हलवा जो बनाना है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपके गाजर है वो पतले और रेड होने चाहिए और पतले होने चाहिए। मोटे गाजर ना लें, क्योंकि मोटे गाजर में एक तो उनको वो सॉफ्ट नहीं होते, बहुत ही हार्ड होते हैं और उनके बीच में आप देखेंगे तो येलो येलो कलर का गाजर ज्यादा होता है, जिससे कि टेस्ट भी नहीं आता और कलर भी नहीं आता। सो कोशिश कीजिए कि पतले गाजर लें। उसके बाद आपको चाहिए घी और कुछ ड्राई फ्रूट्स। एंड हाँ, वैसे तो गाजर के हलवे में खोया डलता है, लेकिन मोस्टली मैं खोया नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरा यही होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मौसम बदला, ठंड एकदम से हुई। जैसे आज तो जैसे कुछ दिन होते हैं जब धूप भी नहीं आती, तो उस दिन तो मुझे बस होता है कि गर्मा गर्म हलवा मिल जाए। गाजर का नहीं बना पाती तो सूजी का बनाए थे, लेकिन कोशिश करती हूँ विंटर्स में गाजर का बनाऊं। तो इसलिए खोया नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी कि आप घर पे रखे दूध से भी गाजर का हलवा बिल्कुल हलवाई स्टाइल बना सकते हैं। तो चलिए गेट सेट गो। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए गाजर, घिसे हुए गाजर। यहाँ पर मैंने लगभग 2 किलो गाजर लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से धो के छील कर घिस लिया है। उसके बाद मैंने लिया है दूध। यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, जिसकी मलाई भी बहुत अच्छी जमती है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने ली है लगभग 250 ग्राम चीनी। फिर मैंने लिया है ड्राई फ्रूट्स, लगभग 100 ग्राम के करीब ड्राई फ्रूट्स हैं। ये मिक्स हैं काजू, बादाम और अखरोट। आप चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच देसी घी। और अगर आपको इलायची पसंद है, इलायची का टेस्ट पसंद है, तो आप कुछ 4-5 चुटकी इलायची भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी। तो दोस्तों, गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले गाजरों को, ये तो आपको पता ही होगा कि अच्छी तरीके से छीलना है। सो फ्रेंड्स, मैंने ये सारे गाजर पील कर लिए हैं और अब टाइम है इनको वॉश करने का।
और ये गाजर धुल चुके हैं। सो फ्रेंड्स, गाजर से पानी निकल चुका है और अब टाइम हो गया है गाजरों को कसने का। तो जल्दी से फटाफट हम अपने गाजरों को कसते हैं। और हाँ, आपके पास जो भी, अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो वो और भी अच्छा है, आपके गाजर फटाफट कस जाएंगे। लेकिन मैं मैनुअली इसलिए कस रही हूँ क्योंकि जिससे मैं आपको बता सकूँ कि जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस सबसे छोटे वाली साइड से गाजर को कसते हैं और या फिर बीच वाली साइड से। लेकिन अगर आपको बेस्ट गाजर का हलवा चाहिए तो आपको सबसे मोटी वाली साइड से गाजर कसने हैं, तभी आपका हलवा दी बेस्ट बनेगा, मार्केट जैसा टेस्ट वाला बनेगा। तो ये सबसे मोटी वाली साइड है जिससे मैं गाजर को कद्दूकस करूंगी। ये देखिए मेरी गाजर पूरी तरह कस के तैयार है। तो अब शुरू करते हैं हलवे को कुक करना। सबसे पहले हम कढ़ाई को गरम करेंगे। इतना गरम हो जाए कि हम उसमें घी डालें तो वो मेल्ट हो जाए। यहाँ पर कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। अब हमारा घी पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे कसे हुए गाजर। धीरे धीरे गाजर डालते हुए इन्हें भूनते रहिए। यहाँ देखिए मैंने सारी गाजर डाल दी। अगर मैं एक साथ इनको डालती तो शायद इन्हें मिक्स करने में प्रॉब्लम होती, लेकिन अब क्योंकि नीचे की गाजर ऑलमोस्ट मिक्स हो चुकी है तो अभी ऊपर की गाजर को मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाजर भूनते वक्त गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और जैसे जैसे गाजर भूनते जा रहे हैं आप देखेंगे कि गाजर का कलर रेड से ऑरेंज होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मैंने गाजर को ऑलमोस्ट घी में मिक्स कर दिया है, लेकिन अभी भी हमें गाजर को घी के साथ भूनना है। लगभग आधा घंटा हमें ये गाजर भूनने हैं। आप देख सकते हैं कि गाजर घी में लगभग मिक्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास 10 मिनट बचे हुए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गाजर को बीच बीच में चलाना ज़रूरी है। गाजर की जो क्वांटिटी थी वो भी काफ़ी कम हो गई है और आपको ये गाजर को कसे हुए गाजरों को भूनते वक्त आपको ये ध्यान ज़रूर देना है कि आप इसे ढके नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग इसको ढक के भी बनाते हैं या कुछ लोग कुकर में सीटी दे के भी बनाते हैं, लेकिन वो फिर जब तक भूना ना जाए किसी चीज़ को तो उसमें टेस्ट नहीं आता है। तो यही हाल गाजर के हलवे का भी है। ये देखिए इन गाजरों का कलर कितना सुंदर लग रहा है और अगर खुशबू की बात की जाए तो वाह, क्या खुशबू आ रही है इन गाजरों से। अभी गाजर का हलवा पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन खुशबू बरकरार है, खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ लगभग 25 मिनट हो चुके हैं और 25 मिनट में आप देखिए गाजर की क्वांटिटी ऑलमोस्ट आधी हो गई है। अब 25 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और फिर से इसे भूनेंगे। अब हमारे गाजर पूरी तरह से भुन चुके हैं। इसमें हम डालेंगे दूध। वैसे तो लोग गाजर का हलवा बनाने के लिए खोए का भी यूज करते हैं, कंडेंस्ड मिल्क का भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको सिंपल तरीके से घर में उपलब्ध चीजों से गाजर का हलवा बनाना बता रही हूँ। तो ये देखिए हम पूरी तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब इसको फाइनली हम
ढकेंगे और लो फ्लेम में इसको पकाएंगे। ये आपको लगभग 20 मिनट तक आपको कुक करना है और ध्यान रहे कि बीच बीच में आपको लिड उठाकर गाजर को हिलाना भी है। बीच बीच में गाजर को हिला के चेक करते रहिए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चलिए अब 10 मिनट हो गए हैं, एक बार बीच में हम हिला लेते हैं गाजरों को। ये देखिए क्या कलर आ रहा है गाजर का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गाजरों में घी ऊपर की तरफ तैरने भी लगा है, जिसका मतलब है कि गाजर लगभग आधे पक चुके हैं। अब 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई का लिड हटाकर देखेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो गाजर है हमारे वो दूध के साथ पूरी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो यहीं पर मैं डाल दूंगी हमारी चीनी। वैसे गाजर के हलवे में तो चीनी अच्छी खासी पड़ती है, तभी उसका टेस्ट आता है। चीनी को मिक्स करते ही मैं यहाँ पर डालूंगी ड्राई फ्रूट्स, जो कि मैंने लगभग 100 ग्राम लिए हैं, लेकिन यहाँ पर 100 ग्राम ड्राई फ्रूट्स में से आपको थोड़े से बचा लीजिए गार्निशिंग के लिए। अब ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और अगर आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको इलायची पसंद है गाजर के हलवे में तो आप इलायची डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर बना के। तो मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर बना के रखा था, तो ये मैं डाल दूंगी। जैसे हम इसको भूनते रहेंगे, चीनी और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद आपको गाजरों को 10 से 15 मिनट तक भूनना है दोबारा से। गाजर का हलवा बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको बार बार हिलाना पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए इस मेहनत का फल आपको मीठा ही मिलेगा। इस गाजर के हलवे को बनाने के लिए लगभग 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, अगर आप खोया यूज करते हैं तो आपका यही टाइम लेस होकर लगभग आधा 1 घंटा हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है गाजर का। एक एक रेशा, एक एक गाजर का कह सकते हैं कि कद्दूकस किया हुआ पीस अलग से नजर आ रहा है। यही अगर आप गाजर को पतले कद्दूकस में घिसते तो ये टेक्सचर, ये चीज आपको देखने को नहीं मिल पाती। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा गाजर का हलवा अब हो चुका है तैयार। गाजर पूरी तरह से घी छोड़ चुका है। अब टाइम हो चुका है गाजर के हलवे को सर्व करने का। सो फ्रेंड्स, ये तो थी गाजर का हलवा बनाने की फटाफट रेसिपी। जल्दी से जल्दी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये गाजर का हलवा कैसा लगा, आपने बनाया नहीं बनाया, और आपने बनाया तो आपको ज्यादा मेहनत लगी, कम मेहनत लगी, क्योंकि मैंने जो तरीका बताया बहुत ही इजी तरीका बताया है। सो डू कमेंट मी
नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी जैसा भी आपको लगा, एक्सपीरियंस हुआ. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. सी यू नेक्स्ट टाइम. Till then, you take care, stay healthy and stay happy.